रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, नौजवान और प्यारे बच्चों, सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये प्रोग्राम नुक्कड़ सभा जो की जा रही है, ये नुक्कड़ सभा दोस्तों, ये जो नगर निगम का चुनाव स्टार्ट होने वाला है, जिसकी करीब में ही घोषणा होने वाली है, इसी के लिए किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, हमने मुल्क को आज़ाद होकर 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा हाल जैसे का तैसा है। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो इस मुल्क को आज़ाद होने के बाद हमारी तादाद सरकारी नौकरियों में 36% हुआ करती थी, लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवानों, आज हमारी तादाद सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। ये सब क्या हुआ हमारे साथ? जो मुसलमान आज दलित से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, उस कौम का नाम मुसलमान है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कभी हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सब कुछ सियासत तय करती है। जमहूरियत में सियासत तय करती है राशन की दुकानों पर गल्ला कितना मिलेगा। जमहूरियत में सियासत तय करती है कि सरकारी नौकरियां किसको मिलेगी, किसको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। सियासत जमहूरियत में सियासत तय करती है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कि कंपनी लगाने के लिए लोन किनको दिया जाएगा, किनको नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिस जमहूरी मुल्क में किसी जात या धर्म ने अपनी सियासी लीडरशिप को खड़ा नहीं किया, वो जाति या धर्म तबाह और बर्बाद हो चुके। ये हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की तारीख है, आप उठा कर देख लीजिए। एक ऐसा लीडर, एक बेबाक लीडर, एक काबिल, जिसे गैर मुस्लिम तो कहते हैं कि कितना काबिल लीडर है, और हम उसकी कदर करने के लिए तैयार नहीं है। वो जब बोलता है पार्लियामेंट के अंदर, गरीब, मजलूम और मुसलमानों की आवाज बड़ी बेबाकी के साथ उठाता है, और संसद से लेकर सड़क तक हमारी आवाज को उठाता है, लेकिन हम उसे कभी उसके हाथों को मजबूत करने की बात नहीं करते, क्योंकि हमें गुलामी की आदत पड़ चुकी है। कभी समाजवादी की गुलामी की, कभी बीएसपी की गुलामी की, कभी कांग्रेस की गुलामी की। और मेरे भाइयों, हमने क्या किया? हमें तो बस बीजेपी को हराना है, हमें तो बस बीजेपी को हराना है। इसीलिए समाजवादी को जिताओ, बीएसपी को जिताओ, कांग्रेस को जिताओ। कभी हमने अपने विकास के लिए वोट नहीं दिया, हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट नहीं दिया। अगर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट देते, आज हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, इंस्पेक्टर, आईएएस, पीसीएस बनकर अधिक देश की सेवा करते हुए होते। आज हमारे नौजवान और हमारे बच्चे मूंगफलियां न बेचते, ठेलों पर अंडे न बेचते, फेरियां न लगाते। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये सोचने का मुकाम है। बहुत वक्त जा चुका है, कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, 75 साल मुल्क को आजाद होकर हो चुके हैं, लेकिन हमें क्या मिला बताइए? हमने जब चाहा मुत्तहिद होकर समाजवादी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। जब हम मुत्तहिद हुए तो हमने बहन कुमारी मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें तो सब कुछ मिला, लेकिन हमें क्या मिला? हम जिसकी साथ लगे, हमने उनके महल बनवा दिए, हमने उनकी बिल्डिंगें बनवा दी, उन्हें सरकारी ओहदों पर बिठा दिया, लेकिन हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। कभी इस बारे में सोचा? नहीं सोचा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सोचने का मुकाम है। अब ख्वाब गफलत से जागिए और मुत्तहिद हो जाइए, मुनज़्ज़ब हो जाइए, एक सियासी ताकत बनिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी को सपोर्ट करिए। पतन के निशान पर वोट लगाकर अमजद भाई के हाथों को मजबूत करिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बात करते हैं हमने क्या किया। हमने नमरूद को हराने के लिए फिरौन को वोट दिया, फिरौन को हराने के लिए सद्दाम को वोट दिया, सद्दाम को हराने के लिए कारून को वोट दिया। यही तो किया हमने। और हम ढूंढते
ऐसा मिल जाए, तो खुदा की कसम ऐसा नहीं हो सकता। हमें अगर उमर जैसा खलीफा चाहिए तो वोट भी उमर जैसे खलीफा को ही देनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत वक्त कम है और भी साथी बोलने के लिए हैं, तो मैं कहना यही चाहता हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और पतंग के निशान पर आप अपना कीमती वोट देकर अमजद भाई को कामयाब कीजिए। अमजद भाई की कामयाबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेगी, उनकी कामयाबी होगी, आपके आने वाली नस्लों की कामयाबी होगी, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी होगी। अमजद भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे खड़े रहेंगे। जहां इनकी जरूरत होगी वो अगर आप इन्हें फोन भी करेंगे तो वहीं आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।